श्री राम कथा के इस चारों चरितों में अपने चित्त को निमज्जित करने का, जिनका चिंतन चलता है उनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में आता है। ईश्वर का चिंतन हमें ऐश्वर्य युक्त बनाता है। महापुरुषों की वृद्धावलियां हमारे चित्त में भी श्रेष्ठ महान उद्देश्य और आदर्शों के मान बिंदु प्रस्तुत कर देते हैं और वो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं। जीवन में सब कुछ पाकर भी सब कुछ नहीं पाया अगर स्वयं को जाना ही नहीं। और स्वयं को जानना, टटोलना, अपनी चित्त वृत्तियों की शुद्धता और पवित्रता को निश्चित करना, यही मानवीय जन्म की साधना है और यही सिद्धि है। ये बहुत अद्भुत है, अद्भुत है ये कि हम इतने घोर कलयुग में जब चित्तवृत्तियां सबकी भाग रही हैं विषयों की ओर, पदार्थों की ओर, तब अपने चित्त को समाहित करके हम उन पवित्र चरणों में निमग्न हो जाएं, उनकी स्तुति में, उनके मंगलमय चारु चरितों में अपने आप को पवित्र करें। ये अवसर कुक्षी क्षेत्र के बंधु भगनियों को श्री राम जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ। कदाचित भगवान की शर्त है कि जो निर्मल चित्त का होता है उसी का दिल मेरा घर बनता है। भगवान की ये शर्त है कि मैं तो निर्मल मन में ही रहता हूं और हम आपसे कहते हैं प्रभु वो साबुन तो बता दो जिससे हम अपने मन को निर्मल कर लें। आप कहते हो कि मैं तो निर्मल तन के मन में रहता, और हम कहते वो मन बतलाओ बिना तुम्हारे जो निर्मल हो। तुम्हारी शर्त ये है कि तुम निर्मल बनोगे तब मैं तेरे घर को अपना, तेरे हृदय को अपना आगार बनाऊंगा, लेकिन वो तो बताओ। हमें तो लगता है आप अगर आकर विराजमान हो जाओ तो उस प्रकाश में चित्त निर्मल हो ही जाएगा। आपके बिना चित्त निर्मल कैसे करे? तो आप ही के नाम को साबुन बना के अपने चित्त को निर्मल करने का प्रयत्न करते हैं। और कदाचित प्रभु ये भी तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अगर हमारे मन की बाल्टी में मटमैला जल भरा है और उसको किसी शुद्ध जल की धार में रख दिया जाए तो थोड़ी देर बाद मटमैला जल बाहर हो जाता है और शुद्ध जल से वो बाल्टी परिपूत हो जाती है। तो हमने भी अपने हृदय की इस गंदे विषयों से भरी हुई बाल्टी को आपके नाम के झरने के नीचे रख दिया है। अब शुद्धि होना तो निश्चित हो ही गया। और कदाचित हमारा अर्पण, हमारा समर्पण आप हमें स्वीकार करें। आप हमारे कथानक के व्याकरण को समझें प्रभु। कृपा करोगे तो हमारे भी बहके हुए शब्द सुरभित छंद बन जाएंगे। आप अगर सदैव दृष्टि से देख लेंगे, अगर प्यार भरी नजरों से देख लेंगे तो हमारे हृदय का भी ये मुरझाया मुरझाया पुष्प सुंदर सुरभित मकरंद में बदल जाएगा। अगर तुम चुन लो तो फिर ये माटी जैसी काया कंचन जैसी हो जाएगी। कदाचित तुम हमारा चुनाव करो। यूं तो मेरा, यूं तो मेरा, यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। तुम पारस में अयस अपावन, तुम अमृत में विष की बेली। तृष्णा मेरी निपट सहेली, तृप्ति तुम्हारी चरणन चेली। तन मन सूखा जीवन सूखा, सारा खेत पड़ा है सूखा। तुम बरसो घनश्याम तनिक तो मैं आषाढ़ सावन बन जाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाओ। बिना धागे की सुई जिंदगी, सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए। कटी पतंग समान सृष्टि है, ललचाए पर हाथ न आए। खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा। तुम हो लो यदि साथ तो फिर मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं।
मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। बुदबुदे कुटी मिट गया सागर अकूल में, पर मैं ऐसा मिटा के अब तक धूल बनाना फूल बनाना मिला धूल में। कब तक और सहूं यह पीड़ा, अब तो खत्म करो प्रभु क्रीड़ा। इतनी ना दो थकान के जब तुम आओ मैं दृग खोल न पाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। तुम्हारी एक सदैव दृष्टि। इसलिए तो हमने अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को, वाणी को, सर्वस्व को, रोम रोम को, कण कण को आपको अर्पित किया है प्रभु। इसी भाव के साथ जरा भगवान को पुकारिए। बनवासी राम प्रेम राज्य में जिनका प्रवेश हुआ है, 3 ऋषियों से भगवान ने पूछा है। भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछा, और अगस्त मुनि से उस भयंकर आतताई शक्ति के शमन का मंत्र पूछा। निश्चित रूप से जीवन में हमें पूछना चाहिए प्रश्न, लेकिन किनसे करते हैं हम प्रश्न? जो अपने आग्रहों के शिकार हैं, जो अपनी धारणाओं से चलते हैं, और जिन्होंने किसी एक पथ पर ही निश्चय किया है, वो जब भी बात करेंगे अपनी बात करेंगे। किसी कर्मयोगी से पूछो तो वो भक्ति और ज्ञान का विरोध करेगा। किसी ज्ञानी से पूछो तो वो भक्ति को सिरे से खारिज कर देगा, और किसी तथाकथित भक्त से पूछो तो वो ज्ञान की धज्जियां उड़ा देगा। इसलिए उनसे नहीं पूछा जा सकता जिनके पास धारणाओं के चश्मे लगे हुए हैं, जिनको बस एक ही रंग दिखाई देता है। प्रश्न उनसे, जिज्ञासा उनसे जिन्होंने सभी पथों का अनुशीलन किया, जिनका कोई दुराग्रह नहीं है, जो सांप्रदायिक भावना से लिप्त नहीं है। प्रश्न उन्हीं से किया जा सकता है। भगवान ने मार्ग पूछा भरद्वाज जी से। तब प्रभु भरद्वाज पहिया करत दंडवत मुनि उरलाय। द्वार पहिया करत दंडवत मुनि उरलाय। राम सप्रेम कह्यो मुनि पाही। राम सप्रेम कह्यो मुनि पाही। नाथ कहिए हम केहि मग जाहि। नाथ कहिए हम केहि मग जाहि। मुनि बटु चार संग तब। मुनि बटु चारि संग तब दीने। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। बहु जन्म सुकृत सब कीने। जब राम जी ने मार्ग पूछा तो भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को संग में कर दिया। ये 4 शिष्य कौन है? हमारे यहाँ 4 वेदों का वैदिक युग। अगर ईश्वर प्राप्ति का, स्वयं के साक्षात्कार का, स्वयं को समझने का कोई मार्ग है तो वेद के द्वारा प्रदत्त मार्ग ही मार्ग है। श्रुति के द्वारा निश्चित किया गया मार्ग। अगर आप परंपरागत दृष्टि से भारत का चिंतन करो तो हमें परंपरा से कुछ प्राप्त है। वो क्या है? आज जिस पथ पर हम खड़े हैं, वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है, और उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, और जिसकी असी धारा वीरों का चिर आह्वान बनी। वो
तमाम तरह के खड़े हुए पंथ, जैसे बारिश में कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं, ऐसी मान्यताएं, ऐसी धारणाएं वो साधक को भ्रमित करती हैं। इसलिए श्रुति सम्मत पथ पर चलना, वेद के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर खड़े होना ही श्रेयस्कर होता है। ये चार शिष्य जो इशारा है, ये क्या है? हमारे वेदों की परंपरा की तरफ इशारा। जो वेद का मूल है वो पुराणों के द्वारा परिभाषित है और स्मृतियों में जो प्रज्ञा में समाया हुआ है। आपके पिता से आपके पिता को मिला, पिता के पिता से उसको मिला, वो दादा परदादा की परंपरा से, वेद व्यास कपिल कणाद की परंपरा से जो हमें प्राप्त है, वो हमें क्या प्राप्त है? अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि जो हम देते हैं सो हम पाते हैं। वेद ने कहा कि तुम्हें जो प्राप्त है ये तुम्हारा प्रारब्ध है, लेकिन पिछले जन्म में किए गए पुरुषार्थ का ये फल है, ये तुम्हारे पास संचित। हमें कर्म सिद्धांत किससे मिला? वेदों से प्राप्त हुआ। इसलिए पुण्य की अवधारणा वेदों ने दी। अब फिर विषय आया कि पुण्य क्या है। अभी अभी जैन साहब जो बात कह रहे थे कि दूसरे की पीड़ा को स्वयं अनुभव करना और उस पीड़ा का निवारक बनना, उसकी निवृत्ति करने का प्रयत्न करना, ये क्या है? ये पुण्य है। दूसरों को कष्ट देना पाप है, दूसरे को सुख देना पुण्य है। सीधी सरल सी बात है। अच्छा, फिर पाप की परिभाषा क्या है? जिसको देख के, जिसे को करते समय तुम्हें ये महसूस हो कि अगर मेरे पिता ने देख लिया, अगर मेरी माँ ने देख लिया तो वो क्या समझेंगे मेरे बारे में। कोई भी कर्म करते समय जब आप बड़ों का चिंतन करते हो और वो कर्म अच्छा नहीं है तो फिर आप उसको कभी नहीं कर। जिसको करके छुपाना पड़ता है वो पाप है, और जिसको करके दिखाते हो वो पुण्य है। इसलिए ऐसा कुछ मत करो जो लोक दृष्टि से उचित नहीं है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो वो वेद के ही आज्ञाएं छट छट के जब लोक मानस में स्थापित हो गई, वो हमारी चर्या बन गई, वो हमारी परंपरा बन गई, उससे हम संचालित होते हैं। भगवान की प्रतिमा को हमने स्थापित किया, उसमें हमने भगवान की अवधारणा की, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि भगवान सिर्फ मूर्ति में है और कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है, मूर्ति में हमने धारणा की है। इसीलिए हम सब जगह देखने के योग्य भी नहीं बने, तो कम से कम मूर्ति में तो परमात्मा का धारणा करके उनका नमन, उनका अर्चन वंदन करें। लेकिन वो चराचर में है, कण कण में समाया है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानिया, सिया राम मैं सब जग जानिया, सिया राम मैं सब जग जानिया, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। और जब हम चराचर में परमात्मा को देखते हैं तो हम कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। सोच सकते? मैं नन्ही अपनी चाहों में बांधे हूँ आकाश असीमित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरिमित। कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं, मेरा अणुव्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो चाहे कहीं बजे शहनाई। हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई, जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगह योग से समझो मैं संयुक्त हो गया। इस पहले चेतन कारण में पादप कोई नहीं अकेला,
सुख दुख के ताने बाने में सब सबसे अंतर गुंफित है। मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है। ले कोई भी स्वाद अमृत का, समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। ये चराचर में उस परम सत्ता का दर्शन करने वालों के जीवन की व्यवहारिक पवित्रता चर्या, कण कण में देखने की दृष्टि कौन देता है? कौन? वेद भगवान। उस पथ पर चलो जो हमारे ऋषियों के द्वारा प्रशस्त पथ। प्रभु की यात्रा में एक तापस प्रकरण आता है जिसके बारे में बहुत बड़ा रहस्य है। वो कौन है वो पता नहीं कौन है। वो साक्षात तीर्थ तापस बनकर आए, वो साक्षात पवित्रता तापस बनकर आई। वो स्वयं तुलसी बाबा तापस के भेष में आए। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाए जिम भूखा। जैसे कोई भूखे को भोजन मिल जाए, जैसे कोई निर्वस्त्र को वस्त्र मिल जाए, जैसे कोई प्यासे को सागर पानी मिल जाए, जलाशय मिल जाए। यमुना जी के पास आए हैं और भगवती यमुना मैया से जानकी मैया ने प्रार्थना किए हैं, प्रणाम किया है। हम सुरक्षित वापिस आए यमुने, तो मैं तेरी पूजा करूंगी, आराधना करूंगी। ग्राम की यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत अच्छा लगता है जब हम वनवासी क्षेत्र में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, ग्रामीणों के बीच में जाते हैं और ग्रामीण लोगों के साफ शुद्ध हृदयों का जब प्यार पा जाते हैं तो लगता है पता नहीं जहान भर की दौलत मिल गई। और ये नर नारियां कैसे देखती हैं जानकी को, लखन को देखती हैं, सुकुमार चरणों को देखती हैं, तापस भेष में देखती हैं, आंसू बहने लग जाते हैं। ये आंसू बड़े विचित्र हैं। और मैंने तो भारत में जहां जाती हूँ तो भीगी हुई आंखें मेरा स्वागत करती हैं। प्रेम के आंसू, वत्सलता के आंसू, भावों के आंसू। और जब कभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं, जब शब्दों की सामर्थ्य नहीं रहती भावों को व्यक्त करने में, तब ये बेचारे आंसू ही साथ देते हैं। क्योंकि शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है प्रेम व्यक्त करना। लोग कहते हैं प्रेम को परिभाषित करो दीदी माँ, प्रेम को शब्द दो दीदी माँ। नहीं संभव है, प्रेम को शब्द दिए ही नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेम के समक्ष शब्द छोटे मालूम पड़ते हैं। तब आंखें भीग जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं। और उस सुंदरता को देखकर सब निमग्न हो जाते हैं। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितमयी चित मन मति लाई। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितमयी चित मन मति लाई। अगर आपने देखा और आपकी आंखों के साथ आपका मन नहीं है, चित्त नहीं है, मति नहीं है, तो देखना पूरा नहीं है। तुम जानती हो ना देवियों कि पूजा में टूटे चावल नहीं चढ़ते, लेकिन पूजा में टूटा मन भी नहीं चढ़ता। वो चावल तो पूरे होने चाहिए पर मन भी पूरा होना चाहिए। जहां मन बिखरा होगा, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली बात बनती नहीं है। मन, चित्त और मति, ये सब साथ में जब होते हैं। तुम पंडाल में आ गई हो, काया से आ गई हो, मन से आ गई हो कि नहीं? मन को टटोलो, और कहीं भटक गया हो तो कान पकड़ के यहीं पर लाओ, क्योंकि अक्षत मन चाहिए। क्या चाहिए पूजा में? क्या चाहिए? वो बोला गुरुदेव देखो मेरी पत्नी को देखो, भारी नास्तिक है, कभी पूजा नहीं करती और मेरी पूजा का मजाक उड़ाती है। और एक दिन सुबह सुबह गुरुजी आ गए घर में और गुरुजी ने पूछा, देवी ने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा देवी तेरे पतिदेव कहाँ हैं? बोले गुरुदेव वो जूतों की दुकान पे जूते खरीद रहे हैं और ये अंदर मंदिर में बैठा पूजा कर रहा था। और इसने सुन लिया कि देखो कितनी झूठ बोलती है, ऐसी भी कोई स्त्री होती है? अरे मैं अंदर पूजा कर रहा हूँ और गुरुजी को कह रही है कि मेरा पति जूते खरीद रहा है, और सुबह सुबह कोई बाजार खुल गया और मैं कोई सुबह सुबह चली जाऊंगा जूते खरीदने। अब गुरुजी को पता चल जाए तो जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। गुरुजी बोले देवी तेरे पति तो अंदर ही लगते हैं,
बोले हाँ गुरुजी, जूते खरीद रहे हैं, वो दुकानदार से मोल भाव ठीक नहीं बैठ रहा, तो थोड़ा झगड़ा कर रहे हैं। अब उससे तो रहा नहीं गया, बाहर उठ के आ गया। बोले देखो गुरुजी, मैंने कहा था ना ये बहुत नास्तिक है, मैं अंदर पूजा कर रहा था, आपको इसने क्या बोला? तो पत्नी ने पति की आंखों में आंखें डाल दी। बोले गुरुजी के सामने झूठ मत बोलना, तू बता, तेरी काया मंदिर में थी पर तुम जूते की दुकान पे थे ना, अब झूठ कैसे बोले? बोले हाँ, तो तुम्हें कैसे पता चला? बोले आधी रात तो जूते खरीदने, जूते खरीदने, जूते खरीदने बातें कर रहे थे। अरे आधी रात तक जो विचार होगा सबसे पहले सुबह उठ के वही विचार दिमाग में आएगा। तो मुझे पता था तुम पूजा नहीं कर रहे हो, तुम जूते ही खरीद रहे हो। टूटा मन, अक्षत नहीं है। जब दुकान पे होते हैं तो मकान की बातें करते हैं, जब मकान पे होते हैं तो दुकान की बातें करते हैं। लोग कश्मीर घूमने जाते हैं तो स्विट्जरलैंड की सुंदरता की बातें करते हैं, और जब स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं तो कश्मीर की सुंदरता की बातें करते हैं। अरे भैया, जहां हो वहीं रहो ना, शरीर से जहां हो, मन से भी वहीं, और बुद्धि से भी वहीं, मति से भी वहीं। इसलिए क्या कहते हैं, वर्तमान में रहो, है? वर्तमान को अपनी मुट्ठी में करो, और जिसने वर्तमान को पकड़ लिया है वर्तमान के साथ जो जी रहा है। लेकिन हमारी स्थिति तो यह है कि हम अतीत की बीती हुई बातों में और भविष्य की आने वाली कल्पनाओं में खोए हुए लोग हैं। हम वर्तमान को कभी जीते ही नहीं। और जिसने वर्तमान को जी लिया, जो स्वयं समग्र होके वर्तमान में बैठ गया, यही समाधि है, यही ध्यान है। और आप आश्चर्य करोगी देवियों, हमारे गुरुदेव बड़े विचित्र हैं। वो क्या करते थे, जब दुनिया को भगाना होता था ना, तो सत्संग में ये जो दान पात्र लगाते हैं, तो ये जब सत्संग हो जाता था तो दान पात्र में समिति वाले डिब्बे डुब्बे खोलते थे, कितने पैसे चढ़े हैं वो गिनते थे। तो हमारे गुरुजी भी उन्हीं के साथ बैठ के गिनने लग जाते थे। और फिर तमाम लोग आके देखते, अच्छा ये गुरुजी है? बोले ये तो खुद ही नोट गिन रहे हैं, इनको क्या गुरुजी बनाना। तो सारी भीड़ छट जाती थी। और उसके बाद कुछ लोग बच जाते थे, तो गुरुजी कहते थे यही मेरे शिष्य बनने लायक हैं, क्योंकि वो नोट गिनते देख लिया। ये तो देखा नहीं कि नोट तो गिन रहे हैं, पर उनके लिए खेल है ये। समग्रता से समाहित होकर मन का अगर नहीं गिराया, पर नोट भी गिन लिया, तो भी वो भजन से कम नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया था, इसलिए निवेदन, आप कहोगे दीदी माँ हम तो बड़ा मन लगा के नोट गिनते हैं, लेकिन वहां कहीं लालच होता है। आपकी चित्तवृत्ति में वो धन है और वो मिट्टी है, इसका भेद है। और अगर आप समग्र चित्त से यहाँ कैसे देख रहे हैं, मैंने देखा कि जिनको एक्सपोजर बहुत होता है उनका मन भटक जाता है। अभी सभी लोग गांव सुधारने में लगे पड़े हैं, और जो सुधारने की बातें करते हैं ना, मुझे लगता है बिगाड़ और देंगे, सुधारेंगे कुछ नहीं। भोले मन को चालू बना देंगे, भोले मन को। जिंदगी तूने बड़ी खता की है, अनुभव तो दिए हैं पर हमारा भोलापन हमसे छीन लिया है। जिंदगी मैं पहले जैसा रहा नहीं, क्योंकि पहले कोमल था, अब कठोर हो गया हूँ, कुछ और हो गया हूँ। तूने ऐसा सिखाया, ऐसा सिखाया कि मेरा बचपना छीन लिया, मेरा भोलापन छीन लिया। और जहाँ कभी वनवासी क्षेत्र में जाने का अवसर होता है, तो कभी कदाचित उस भोलेपन का दर्शन होता है। मैंने देखा, अमीरों से ज्यादा अमीर लोगों को देखा मैंने। इधर झाबुआ क्षेत्र में बहुत साल पहले मैं आई थी, सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो सबको पूछा जा रहा था कि तुम इतनी दूर से पानी लाते हो, तुम्हें गागरों में पानी ढोना पड़ता है। तो सारी स्त्रियां हंस रही थी कि ये भी कोई मुश्किल बात है, और 1-2 किलोमीटर नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी वो मुस्कुराते हुए। फिर 2-4 साथ में सेठ थे इंदौर के, बार बार पूछे आपके लिए हम क्या करें, आपके लिए हम क्या करें। उन्हें कुछ सूझे ही ना कि ये हमारे लिए क्या करेंगे। तो इतनी वृद्धा एक खड़ी हुई स्त्रियों के बीच में, जिसकी छोटी सी धोती कमर में छाती पे लिपटी थी, तो बोली सेठ जी आपने कुछ करना है, तो फिर अगर आपने कुछ करना है तो इतना कर दीजिए कि हमारे गांव के जो हनुमान जी का मंदिर है ना, उसका टीन टूट गया है, वहां पे छत डलवा दीजिए, हमारा सौभाग्य होगा अगर आप ऐसा कर दो। तो हमारे लिए बिजली दे दो, पानी दे दो, ये बात नहीं की, हनुमान जी का चबूतरा बनाने की बात की। क्या है ये, बोलो ना। जो स्वयं के लिए मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए,
दुनिया का सबसे दरिद्र आदमी वो है जो खुद की पूजा में लगा है। इसीलिए देखो यहाँ राम लखन सिय सुंदरताई, सब चितवाई चित मन मति लाए। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चितवई चित मन मति लाए। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। जैसे स्त्रियों ने जानकी से पूछा कि वो कौन है, वो मनमतों को भी लज्जित कर देने वाली रूप माधुरी के स्वामी, वो कौन है देवी, वो आपके क्या लगते हैं? बहुत सुंदर दर्शन है ये, बहुत सुंदर। जैसे ही पूछा तो जानकी जी ने अपने पल्लू को समेट लिया, थोड़ा सा लजाई, थोड़ा संकोच हुआ, नयन झुक गए। बहुर बदन बिदु अंचल ढाकी, पिए तन चितई भाव कर बहुर बदन बिदु अंचल ढाकी, पिए तन चितई भाव करि बाकी। देखिए जरा क्या दर्शन है। भारत की स्त्री यानी लाज, लज्जा। आपका आंचल जितना बड़ा होता है आप उतनी प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। जानकी ने थोड़ा सा आंचल समेटा, परिचय दिया, राम जी का नहीं लखन जी का परिचय दिया। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। लखन जी का परिचय दिया। अब लखन जी का परिचय हो गया तो राम जी का तो परिचय समझ में आ ही गया होगा ना। हाँ? कुछ वर्ष पहले हमारे यहाँ पतियों का नाम नहीं लेती थी देवियां, है ना? लेती थी क्या? ऐसी मान्यता थी कि आयु कम हो जाती है, थोड़ा थोड़ा मन में आदर का भाव। एक जगह में रुके तो वहां सारे पप्पू थे। पत्नी अपनी पति को कहती थी पप्पू, और पति अपनी पत्नी को कहता था पप्पू। और वो बताया उस बच्चे ने, उनके बच्चे ने, बोले मेरी मम्मी मेरे पापा को पप्पू बोलती है दीदी माँ, और मेरे पापा भी मेरी मम्मी को पप्पू बोलते हैं, और दोनों मिलके मुझे भी पप्पू बोलते हैं। मैंने कहा धन्य हो पापियो। कदाचित परंपरा अपने देश की कुछ ऐसी है जिसमें संकोच अच्छा लगता है, थोड़ा सा पर्दा अच्छा लगता है। हाँ, वो भी अच्छा नहीं कि घूंघट इतना लंबा हो और मुंह से गालियां ऐसे छूटे जैसे स्टेन गन से गोलियां छूट रही हो, वो भी अच्छा नहीं। लेकिन जो लाज है, जो संकोच है, वो भारत में ही दिखाई देता है। अगर आप दुनिया भर की स्त्रियों को देख लोगे तो वो स्त्री जैसी दिखती नहीं, सीधी सपाट है, वो पुरुष की कॉर्बन कॉपी है। लेकिन जब भारत की देवियों को देखती हूं मैं, तुम्हारे आंचल के ये गोटे, तुम्हारी आंखों की लाज और तुम्हारे चरणों की गति में ये जो नाजुकता है, तो लगता है बारी बारी जाए ऐसे सौंदर्य पर, ऐसी लाज पर, ऐसे शील पर, ऐसी मर्यादा। इसलिए हमारी पूरी शक्ति लगी हुई है पूरे कि हमारी संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। कहीं यहाँ की देवियों का मन बदल गया तो फिर भारत नहीं रहने। अभी साध्वी सत्यप्रिया बता रही थी ना कि अभी आप मंदिर और बहुत सारे देवालय आपने बनाए, लेकिन अभी हमारी अपनी संस्कृति की बात क्या है? वो 4 युगों का निर्माण हो रहा है वात्सल्य ग्राम में। ये तो मैंने चाहा था कि मेरा घूंघट बहुत लंबा है, थोड़ा कम हो जाए,
और अभी अभी मैं राजस्थान गई तो मैंने देखा कि अरे घूंघट तो बहुत लंबा है, लेकिन इतनी झीनी चुन्नी है कि अंदर से पूरा मुख दिखाई दे रहा है और खूबसूरत लग रही है। हमने कहा तुम बहुत चतुर हो, घूंघट तो काढ़े हो पर मामला गड़बड़ है। कदाचित घूंघट की आग्रह नहीं है मेरा, लेकिन वो जो तुम्हारी अपने व्यक्तित्व की गरिमा है, जब तुम अपने भेष में होती हो। अभी देखो कुक्षी वालों, इस पूरे पंडाल में इंद्रधनुष के रंग छाए हैं, तुम्हारी चुनरियां कैसी शोभा दे रही हैं, तुम कैसी शोभा दे रही हो। इस सौंदर्य को दुनिया तरसती है। हमें ये मिला है इस धरती का प्रसाद, और इसी को अगर हम बोझ समझें तो मुझे लगा कि हमें चारों युगों की भारत की नारियों का चित्रण करना है। सतयुग की स्त्री कैसी थी, त्रेता की कैसी थी, द्वापर की कैसी थी, कलयुग की स्त्रियां कैसी थी, ताकि आने वाली बेटियों को पता चले कि स्त्री होने का अर्थ क्या होता है। स्त्री होने का अर्थ भारी होता है। इतनी बड़ी सामर्थ्य पैदा करनी है कि अगर जगदीश्वर को भी धरती पे आना पड़े तो भारत की किसी नारी को मां बना के उसकी कोख में आश्रय ले सकें। ऐसा गौरव भारत की स्त्री को प्राप्त है। और अगर ब्रह्म ज्ञानी देखेंगे ना राम जानकी सीता को, तो कैसे देखेंगे? आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। उभय बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है, ऐसे जानकी जी दोनों भाइयों के बीच में सुहाती हैं। ये तो दृष्टि का कमाल है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। आपने कैसे देखा? आपने स्वीकार भाव से देखा या इनकार भाव से देखा? आई हुई जीवन की भारी परिस्थितियों को भी अगर हमें देखना आता हो तो हमें समझ में आएगा कि वो परिस्थितियां भी कितने सुंदर तरीके से हमें तराशती हैं। तो भक्त की दृष्टि कैसी है? वो हर अभाव के बीच में अपने ठाकुर का प्रसाद देखता। 8 महीने से घूमते भटकते लौट के आए, 4 महीने चतुर्मास के दिन अपनी कुटिया में सोएंगे। भक्त है।